हमारे चैनल ज्ञानी युवी चंद्रा पे स्वागत है और आज का हम लोगों का टॉपिक है मेंडल के आनुवंशिकता के नियम। तो मेंडल्स लॉ को हम लोग बहुत ही डीपली समझेंगे, अच्छे से समझेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत कीजिएगा। तो आइए देखते हैं। मेंडल के देखिए 3 नियम थे। प्रभाविता का नियम, जिसको एकल लक्षण यानी कि इंग्लिश में लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं। दूसरा था पृथक्करण यानी कि युग्मक की शुद्धता का नियम, जिसको लॉ ऑफ सेग्रेगेशन कहते हैं। स्वतंत्र अपयूहन का नियम, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले समझेंगे प्रभाविता का नियम। ठीक, प्रभाविता का नियम तो देखिए, जब विपरीत लक्षणों वाले शुद्ध लंबे तथा शुद्ध बौने पौधों के बीच, ठीक, शुद्ध लंबे होंगे, विपरीत लक्षण के होंगे, शुद्ध लंबे पौधे होंगे और शुद्ध बौने होंगे, इनके बीच जब क्रॉस कराया जाएगा, संकलन कराया जाएगा, तो प्रथम जो संतति पीढ़ी प्राप्त होगी, F1 जो जनरेशन होगी, उसमें विपरीत लक्षणों में केवल एक लक्षण लंबापन प्रभावी होगा। मतलब जितने भी पौधे होंगे संकलन कराने के बाद, उसमें सिर्फ आपको जो है, देखिए, जो आपको फिनोटाइप दिखेंगे, जो देखने पे आपको पौधा जो दिखेगा वो सारे लंबे दिखेंगे और उनके अंदर अप्रभावी के जीन्स छुपे होंगे, जिनको जीनोटाइप कहते हैं। ठीक, तो उनके जीन्स छुपे होंगे, तो मतलब आगे चल करके वह अपना अप्रभावी लक्षण दिखाएंगे। पर प्रथम जो पीढ़ी यहाँ पे F1 जनरेशन प्राप्त होगी, उसमें सारे पौधे कैसे होंगे, लंबे होंगे, क्योंकि यहाँ पे अप्रभावी लक्षण जो होगा वह छिप जाएगा। ठीक, क्या होगा, छुप जाएगा। ठीक, तो देखिए, शुद्ध लंबा पौधा लिया, शुद्ध बौना पौधा लिया, तो यहाँ पौधा जो प्राप्त होगी, जो पौधे प्राप्त होंगे, देखिए टी प्राप्त होगा। ठीक है, यहाँ से जब करेंगे तो देखिए कैपिटल टी हो जाएगा। ठीक, और फिर इसको करेंगे इससे, तो यहाँ पे कैपिटल टी स्मॉल टी हो जाएगा। फिर करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या होंगे, जितने भी पौधे आपको दिखेंगे सारे कैसे दिखेंगे, लंबे पौधे दिखेंगे। ठीक, लंबे पौधे दिखेंगे, क्योंकि आप जानते हैं जैसे कोई बड़ा बच्चा है और वहाँ कमजोर बच्चा बैठा हुआ है, तो बड़ा बच्चा क्या होगा, कमजोर के ऊपर हावी हो जाएगा। ठीक, हावी हो जाएगा तो वह अपना जो होगा वहां पर अपना आधिपत्य दिखाएगा। तो वैसे क्या होंगे, यहाँ पे जो कैपिटल टी है स्मॉल टी पे हावी हो जाएंगे, तो यहाँ पर सारे लक्षण जो होंगे, F1 जनरेशन कैसी होगी, सारे क्या होंगे, लंबे आपको पौधे देखने को मिलेंगे। अब पृथक्करण का नियम देख लेते हैं। ठीक, पृथक्करण का नियम देखते हैं। तो देखिए, प्रथम संतति पीढ़ी जो F1 जनरेशन हुई, उसके विषम युग्मजी पौधों में, ठीक, जो विषम युग्मजी जो पौधे थे उसमें स्वपरागण यानी कि सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया। तो द्वितीय संतति जो F2 जनरेशन के सदस्यों में परस्पर विपरीत लक्षणों का निश्चित अनुपात क्या मिला। ठीक, निश्चित अनुपात जो है पृथक्करण यानी कि सेग्रेगेशन हो जाता है। ठीक, पृथक्करण हो जाता है, सेग्रेगेशन हो जाएंगे, अलग हो जाएंगे। ठीक, यही नियम लक्षणों के पृथक्करण का नियम कहलाता है, यानी कि जो उसके नियम होंगे, जो उसके लक्षण होंगे वह पृथक हो जाएंगे। ठीक, तो यानी कि प्रथम पीढ़ी F1 जनरेशन के साथ साथ रहने वाले भी लक्षणों का क्या होगा, आपस में मिश्रण नहीं होगा, यानी कि लंबे पौधे अलग हो जाएंगे, बौने पौधे अलग हो जाएंगे और युग्मक के निर्माण के समय लक्षण क्या होंगे, पृथक होंगे। जो युग्मक का निर्माण होगा तो उस समय क्या होंगे, लक्षण पृथक होंगे। और इसीलिए यह युग्मक की शुद्धता का नियम कहलाता है, क्योंकि यहाँ पे देखिए क्या लक्षण जो होते हैं मिश्रित नहीं होते, यहाँ पे क्या होते हैं, अलग अलग हो जाते हैं, पृथक हो जाते हैं। ठीक, क्या होते हैं, पृथक हो जाते हैं। इसी वजह से क्या कहते हैं, सेग्रेगेशन। ठीक, युग्मक की शुद्धता का नियम। ठीक, अब देखिए होगा क्या, तो देखिए शुद्ध लंबे प्रभावी पौधे कैपिटल टी हो गए, शुद्ध बौने अप्रभावी पौधे आपके स्मॉल टी हो गए। ठीक, जब इनका संकलन कराया गया तो F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई, ठीक, F1 जनरेशन जो प्राप्त हुई और लंबी प्राप्त हुई। ठीक, जब इसका फिर जब से इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया, ठीक, जब इसमें सेल्फ पॉलिनेशन कराया गया तो देखा गया कि जो आपकी जनरेशन F2 है उसमें लंबा देखिए पौधा अलग हो गए, जो संकरित पौधे हुए वह अलग हो गए। क्या हो गए, संकरित पौधे जो हो गए वह पौधे अलग हो गए। तो इसी वजह से इसे क्या कहते हैं, युग्मक की शुद्धता का नियम कहा जाता है। ठीक है, अब नेक्स्ट और जो देखिए थर्ड समझेंगे और लास्ट जो नियम है उसको समझते हैं। ठीक, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। ठीक, स्वतंत्र अपयूहन का नियम, उसमें जो रेशियो प्राप्त होगा वह 3:1 प्राप्त होगा सेकंड में। ठीक है, स्वतंत्र अपयूहन का नियम देखते हैं। तो देखिए यह है कि देखिए जब दो जोड़ी विपरीत लक्षणों वाले पौधों के बीच, ठीक, दो जोड़ी विपरीत मतलब उनके लक्षण कैसे हों, विपरीत हो, दो जोड़ी हों, तो उनके बीच जब संकलन कराया जाएगा तो उसे कहेंगे स्वतंत्र अपयूहन का नियम। कैसा कहेंगे, स्वतंत्र अपयूहन का नियम। और इसका जो रेशियो
रहता है वो 9:3:3:1 होता है। लक्षणों के दो जोड़ों को एक साथ रखने के कारण इन संकरणों को द्विसंकरण कहते हैं, ठीक है, द्विसंकरण भी कहते हैं, क्योंकि इसमें देखो दो लक्षणों को साथ में रखा जाता है। तो देखिए स्वतंत्र पीहन के नियम में क्या करेंगे, देखिए पीले गोल बीज लेंगे और हरे झुर्रीदार बीज लेंगे। ये कैसे होंगे, पेरेंट्स होंगे, ठीक है। तो इसमें देखिए कैप जो पीले गोल बीज होंगे उसमें पीला जो है होगा YY कैपिटल होगा और गोल RR, ठीक है। और यहाँ पे देखिए आपके झुर्रीदार वाले में स्मॉल r लेंगे। तो इनको जब लिया जाएगा तो देखिए एक इधर का r, फिर ये वाला R, ठीक। इनको देखो इसको लिखेंगे, फिर इसको लिखेंगे। और इसमें देखिए आपने कैपिटल R के बाद स्मॉल r लिख दीजिए, फिर कैपिटल Y के बाद स्मॉल y लिख दीजिए, फिर बस इसमें इतना फर्क आ रहा है, ठीक। फिर इसको लिखेंगे और इसको लिखेंगे, इसको इसमें लिखेंगे और इसको लिखेंगे, ठीक। F1 पीढ़ी में क्या होंगे, 100% पीले और गोल बीज होंगे, ठीक है। और फिर जब देखिए स्वपरागण जब कराया जाएगा तो इसमें क्या होगा, तो देखिए स्वपरागण जब कराया जाएगा तो यहीं के, ठीक, यहाँ के जितने भी हैं उनको लिखा जाएगा यहाँ पे, ठीक, तोड़ के लिखा जाएगा। तो जब स्वपरागण जब होगा तो देखिए कैपिटल RY है, कैपिटल RY दोनों को यहाँ लिखा गया, ठीक। कैपिटल RR पहले लिख दिया गया, मतलब एक जैसे अक्षरों को एक जगह कर दिया गया, फिर एक जैसे अक्षरों को YY को एक जगह कर दिया गया और RR को एक जगह कर दिया गया। फिर ये RY हो गया, उसमें भी ऐसा किया गया, इसको फिर इसमें लिखा गया, फिर इसमें लिखा गया, ठीक, सेम टू सेम ऐसे लिखा गया, ठीक, ऐसे ही लिखा गया, ठीक। देखिए यहाँ पे कैपिटल R है, कैपिटल R, ये कैपिटल R एक जगह कर लिया गया, YY एक जगह कर लिया गया। फिर दोबारा में भी देखिए कैपिटल R हो गया, कैपिटल R एक जगह हो गया, कैपिटल Y और स्मॉल y एक जगह हो गई, ठीक। ऐसे करते लिखते चले गए, ठीक, ऐसे करते लिखते चले गए। तो ये जो हमें प्राप्त हुई, क्या प्राप्त हुई, F2 पीढ़ी प्राप्त हुई, ठीक। देखिए ये RY हो गया, ये RY हो गया, RY ये हो गया, मतलब इधर का ये वाला लेते जाएंगे और इधर के सारे ऊपर वाले बारी बारी कॉलम में लेते जाएंगे। फिर RY ये लेंगे, ये RY लेंगे, ये RY लेंगे, इधर का एक चलेगा और इधर के बार बार कॉलम के सामने जितने हैं वो ऐसे चलते जाएंगे, ठीक। ऐसे करके जब पूरा कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। फिर देखिए इसमें क्या होंगे, 9 पीले गोल प्राप्त होंगे, ठीक। RYY ये आपको 9 इस प्रकार के गोल प्राप्त होंगे, 3 हरे प्राप्त होंगे। और F2 पीढ़ी में देखिए 3 पीले झुर्रीदार प्राप्त होंगे, ठीक है, और 1 हरा प्राप्त होगा। तो फिनोटाइप जो अनुपात आएगा, फिनोटाइप से मतलब बाहर से देखने पे कैसे दिखेंगे, कैसा रेशियो आएगा, तो देखिए 9 जो होंगे पीले गोल दिखेंगे, ठीक है, 3 हरे गोल दिखेंगे, 3 पीले झुर्रीदार दिखेंगे और 1 कैसा दिखेगा, हरा झुर्रीदार दिखेगा। तो यह रेशियो आएगा, यह रेशियो याद कर लेना। तो टिक में भी पूछा जाता है, जैसे आपके MCQ टाइप के होते हैं जिसमें ऑप्शन दिए होते हैं 4 टिक करना होता है, उसमें पूछा जाता है, तो याद रखिएगा। अगर आपको जानकारी अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।